हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप लोगों से कही थी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को शॉर्ट हैंड बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी और सिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं जो कि पिटमैन की बुक से रिलेटेड होगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बुक है पिटमैन शॉर्ट हैंड की और ये एक स्मॉल साइज़ की बुक है। अगर मैं इसका फ्रंट पेज ओपन करूँ तो ये आपकी इस टाइप की दिखेगी, पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज अगर मैं मूव करती हूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू एरा एडिशन की ये एक बुक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई। बुक कैसी होगी आपकी, छोटी सी है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको किस कॉपी में शॉर्ट हैंड लिखना स्टार्ट करना है। तो आपकी जो कॉपी होनी चाहिए वो इस टाइप की आपकी कॉपी होगी। ये सिंगल लाइन रूल्ड कॉपी होती है। इसमें आपको यूज़ करना है शॉर्ट हैंड लिखना। और साथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डाउट होता है कि पेंसिल या पेन हम किसका यूज़ करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पेंसिल का यूज़ करना है शॉर्ट हैंड सीखते टाइम पे, ठीक है। और आपको इरेज़र का यूज़ कम से कम करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इरेज़र का बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो और अच्छा होगा, ठीक है। जितना कम से कम यूज़ करेंगे आप इरेज़र का, उतनी अच्छी आप शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। ओके, तो शॉर्ट हैंड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये एक कैसी है, शॉर्ट हैंड होता क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड ये एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। ये आपको अगर पता है कि ये एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है तो आप इजीली शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे, क्योंकि आपको साउंड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप साउंड को अगर समझना आ गया आपको तो आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं ईजिली। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप किसी वर्ड को लाइट फील कर रहे हैं बोलने में तो आप उसकी आउटलाइन लाइट ड्रॉ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी वर्ड को बोलने में स्ट्रेस फील कर रहे होंगे तो आप उसकी आउटलाइन डार्क ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपका एक है पी लिखा है लेटर और एक बी लिखा है, ठीक है। अब ये पी और बी लिखा है तो हम लाइट और डार्क का फ़र्क जो है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। सो पी जो है और बी है, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो पी में आप हल्का सा बोल रहे हैं यानी कि लाइट फील कर रहे हैं बोलने में, जबकि आप बी में बोलने में स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो ये पी और ये बी, सो लाइट ये बनेगा पी और हमारा जो बी बनेगा वो डार्क बनेगा। आउटलाइन दोनों की सेम है बट फ़र्क यहाँ पे क्या है, लाइट और डार्क का। सो लाइट और डार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो साउंड पे डिपेंड करता है कि आप बोलने में कैसा फील कर रहे हैं। सो अगर आप लाइट फील कर रहे थे तो यहाँ पे आपने पी पे लाइट फील किया तो आपने लाइट आउटलाइन ड्रॉ की। और अगर आपने स्ट्रेस फील किया है किसी भी लेटर को बोलने में, किसी भी वर्ड को, ठीक है, तो आप उसकी डार्क आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दी हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट हैंड सिखाने से पहले शॉर्ट हैंड की आउटलाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज दे देती हूँ आप लोगों को। ओके, तो अब मैं आप लोगों को कुछ लाइंस और कर्व्स के बारे में बताऊंगी जो कि शॉर्ट हैंड को लिखते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम भी आप लोगों को साथ में बताऊंगी, ठीक है। लाइंस और कर्व्स, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ लाइंस बता रही हूँ। देखिए ये लाइन से लिख दी हूँ। एक आपको लाइन दिखेगी इस टाइप की, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसको आप लोग बोलते क्या है, इसको आप लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं या आप इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरी आपको शॉर्ट हैंड में जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो एक इस टाइप की भी आपको आउटलाइन दिखेगी। एक लाइन है इस टाइप की आपको जो कि आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको बोला जाता है और इसको एक नया नाम दिया गया है, स्लीपिंग लाइन भी इसको बोला जाता है। इसको स्लीपिंग लाइन भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर। और कुछ आपको अलग तरह की और आउटलाइन आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी एक तरह से आउटलाइन ही है। तो ये आपकी लाइन्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको इस टाइप की दिखेगी। ये देखिए जो लाइन है वो इस तरह से मैं ड्रॉ करी हूँ। ये ध्यान दीजिए कि आपका जो है ये आपका 90 डिग्री जो होता है एक एंगल, इस 90 डिग्री से राइट साइड ये स्लैंट हुआ है, ठीक है। तो राइट साइड ये स्लैंट हुआ है। तो आप जब यहाँ से इस टाइप की आप कोई आउटलाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ये अगर आपको इस टाइप की जो आउटलाइन जो लाइन आपको दिखेगी इसको आप बोलते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन, क्योंकि आपने 90 डिग्री के राइट आपने मूव किया है। तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट स्लैंटिंग लाइन। और एक आपकी होती है, ये जो एक आपका 90 डिग्री का होता है, इससे अगर आप इधर साइड आप अगर लाइन बना रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपकी 90 डिग्री से लेफ़्ट साइड मूव हुई है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन। इसको बोला जाता है लेफ़्ट
स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ओके, ये हो गई आपकी 4 तरह की लाइंस हो गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको कर्व्स के बारे में बताती हूँ कि आपको किस किस तरह के कर्व्स देखने को मिलेंगे। सो कर्व्स की नॉलेज थोड़ी सी दे देती हूँ। यहाँ पे है कर्व्स, तो देखिए यहाँ पे एक आपको इस टाइप का कर्व दिखाई देगा, इस टाइप का। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इस टाइप का कर्व है। ठीक है, ये कर्व आपका इस टाइप का है, थोड़ा सा आगे आप कर दीजिए इसको। ठीक है, बस ये कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कर्व्स, इसका नाम होता है राइट कर्व्स। और एक आपको कर्व दिखेगा इस टाइप का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट कर्व्स। ओके, और एक आपको कर्व दिखेगा ऊपर साइड, ऐसा। ठीक है, इस टाइप का दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग अप कर्व्स, इसको बोला जाता है अप कर्व्स। एक हम लोग को इस टाइप का कर्व्स दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को बताऊंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैसा कर्व्स, डाउन कर्व्स। ओके, सो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। लाइंस और कर्व्स कैसी कैसी होंगी, जो कि आपको और शॉर्ट हैंड में जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो ये सारी आउटलाइंस आपको दिखेंगी, लाइंस भी दिखेंगी, कुछ कर्व्स भी ऐसे दिखेंगे। साथ में उनके नाम जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दी। ओके, और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ में लाइट एंड डार्क आउटलाइन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे आपके लाइट एंड डार्क आउटलाइन के, और साउंड का जो साउंड बेस्ड लैंग्वेज है इसको, तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं और अच्छे समझ में आई मेरी वीडियो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ओके, थैंक यू।